मंच पर विराजमान राजकीय कन्या महाविद्यालय चूरू के छात्र संघ अध्यक्ष जया शर्मा, उपाध्यक्ष सुनीता, महासचिव प्रिया नाइक और इस कॉलेज के प्राचार्य अनुज कुलेरी जी, हेमंत सैनी जी, अनीश खान लोहिया कॉलेज से महासचिव, सफलता बेनीवाल उपाध्यक्ष। मैं पूरे छात्र संघ को मेरी ओर से ढेर सारी बधाई और इनके उज्जवल भविष्य की कामना करूं। साथियों, मेरे सामने विराजमान पूरे जिले की छात्र शक्ति और मीडिया से बरारे साथी और इस कार्यक्रम की सफलता का आयोजन को सही दिशा देने वाले पुलिस प्रशासन के साथीगण, मैं सभी युवा साथियों को बताना चाहता हूं कि छात्र राजनीति आज समाज में इसलिए अति आवश्यक है क्योंकि अपने वोट की वैल्यू और जनता की सेवा किस आधार में, किस रूप में करनी है, ये अपने को सीखने का मौका मिलता है। यहाँ आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि प्रदेश के अंदर कई कॉलेजों के, कई महाविद्यालयों के मैं उद्घाटन समारोह में शामिल हुआ तो वहां की छात्र शक्ति को एक बात हमेशा समझाने का प्रयास करता हूं कि साथियों, ये अपने भविष्य की, अपना मंजिल चुनने का ये बड़ा सही समय होता है। यदि ये 2-3 साल अपन सही रूप में इस जीवन को जी लेते और थोड़ा संघर्ष कर लेते, यदि ये 3 साल संघर्ष कर लिए तो आने वाला जीवन आपका सुख में बीतेगा, आपका भविष्य अच्छा होगा। आपके साथ साथ आपके गांव, ढाणी, परिवार, देश प्रदेश, सभी लोगों का जीवन सही दिशा में जाएगा क्योंकि आपसे, आपके घाटे नुकसान से, फायदे से कई लोगों का जीवन जुड़ा हुआ है। तो अपन किस दिशा की ओर बढ़ते हैं, किस मंजिल की ओर बढ़ते हैं, ये अपने को सोचने समझने की जरूरत होती है। मंजिल की ओर बढ़ोगे, मंजिल मजबूत चुनोगे तो उसके लिए रास्ते में कांटे खूब आएंगे, लेकिन उस संघर्ष को अपन मजबूती से, उस मंजिल की लड़ाई लड़ेंगे, उस संघर्ष की राह पे मजबूती से चलेंगे। तो भाई और बहनों, आपको बताना चाहता हूं कि अपने को कोई रोक नहीं सकता आप कभी मंजिल पाने से, लेकिन अपने को ठानना है तो सिर्फ ये ठानना है कि अपनी मजबूत मंजिल क्या है। समाज में जिन्होंने अच्छा नाम किया है, जो अच्छे पदों पे स्थापित है, अच्छे ओहदों पे बैठे हैं, उन लोगों को उदाहरण मान के, उन्हीं के पद चिन्हों पे चल के अपने को अपने भविष्य का निर्माण करना है। अपन जिन भी लोक देवताओं की, जिन भी भगवान की पूजा करते हैं, तो उनके बारे में अपने को ये भी पता कर लेना चाहिए कि इन्होंने जीवन में ऐसा क्या एम और अच्छा कार्य किया था, उसकी वजह से आज अपन उनकी पूजा कर रहे हैं और अपनी पीढ़ियां भी उनकी पूजा करेगी। तो साथियों, संघर्ष तो आप लोगों को करना पड़ेगा। यह जीवन का पार्ट है, इसको अपने को चुनना है और इससे मजबूती से लड़के आगे निकलना है। चाहे राह में कितने भी आप लोगों के अवरोध बने, लेकिन उनका सामना करते हुए मजबूती से सही दिशा में बढ़ना है। सोचिए, आप लोग अपने माता पिता पढ़ाने लिखाने के लिए, अपने सपनों को, अपनी उम्मीदों को पूरा करने के लिए कितना संघर्ष करते हैं। शेखावाटी की धरती वैसे ही वीर और वीरांगनाओं की धरती कहा जाता है। यहाँ के किसान, क्योंकि यहाँ सर्दी भी खूब पड़ती है, गर्मी भी खूब पड़ती है, फिर भी अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपने माता पिता रात दिन संघर्ष करते हैं। आप लोगों को सोचना चाहिए, पढ़ के लिखते समय उन माता पिता के संघर्ष की तस्वीर आपके
दिल में होनी चाहिए कि मेरे सपनों के लिए मेरे माता पिता कितना संघर्ष कर रहे हैं। उससे एक नई सीख लेते हुए अपने को आगे बढ़ना चाहिए। समय सबसे बड़ा कीमती होता है, सबसे बड़ा बलवान भी यही होता है। जीरो से हीरो भी यही बनाता है और हीरो से जीरो भी यही बनाता है। यदि समय का अपन सदुपयोग कर लेते तो सफलता की ओर आगे बढ़ते। लेकिन आप लोगों को हमेशा एक बात याद रहनी चाहिए कि अपन जिस तरीके से समाज के अंदर एक अच्छे होते विस्थापित होते हैं, अपने को एक बात ये भी याद होनी चाहिए कि अपन ने संघर्ष कहां से शुरू किया था। क्योंकि हर आदमी जीरो से शुरुआत करके 100 पे पहुंचता है, लेकिन वो ये भूल जाता है कि जब मैं संघर्ष कर रहा था तो लोग किन किन परिस्थितियों में मेरी मदद किया करते थे। जब आप लोग बड़े ओहदों पे, बड़े स्थान पे पहुंच जाते हो तो आप लोगों को वो बात याद रखते हुए आप जैसे अनेकों गरीब, मजदूर, किसान परिवार से आने वाले लोगों को मजबूती देने का कार्य करना चाहिए। क्योंकि अपना धर्म इंसानियत का यही बनता है कि अपन जो भी पिछड़े हुए लोग हैं उनको ऐसा मंच देना जिससे वो जीवन के अंदर अपने पीढ़ियों का, अपने परिवार का नाम रोशन कर पाए। इसके लिए अपने को जो भी जिस भी प्रकार से, क्योंकि हर एक व्यक्ति एक दूसरे पर निर्भर है। मालिक को मजदूर की जरूरत है तो मजदूर को भी मालिक की जरूरत है। तो मालिक को मजदूर की गरिमा समझनी चाहिए और उस मजदूर को मालिक की गरिमा समझनी चाहिए। लेकिन मैं ये मानता हूं कोई मजदूर के साथ यदि कोई मालिक अन्याय करता है, किसी प्रकार की पीड़ा से उसको सामना करवाता है, तो ये गलत है। अपन लोगों को, युवा पीढ़ी को यही सीख लेनी चाहिए। मैं आपसे माफी भी मांगूंगा क्योंकि मेरा समय 12 बजे पहुंचने का था, पर साथियों जब से चला हूं तब से मेरे साथी सड़क पे आशीर्वाद देने के लिए, अभिनंदन करने के लिए खड़े थे। तो उनका मेरे लिए, उनका आशीर्वाद मेरी ताकत है, तो वो लेना भी जरूरी है। क्योंकि मैं आगे के जीवन में प्रयास ये कर रहा हूं कि मैं आप लोगों की ताकत बनूं। आप लोग आज मेरी ताकत बन रहे हो तो मैं भविष्य में आप लोगों की ताकत बन के आपके साथ हर परिस्थिति के अंदर, हर समय, हर पल आपके साथ खड़ा रहूंगा। आपको कहीं भी कोई समस्या आती है और आपके भाई की आपको कहीं जरूरत महसूस होती है तो आप याद करना, मैं मजबूती से पूरी ताकत के साथ आप लोगों के बीच में हमेशा आके आपकी समस्याओं का समाधान करवाने का प्रयास करूंगा। साथियों, इसी के साथ साथ मैं पूरे छात्र संघ का, पूरे परिवार का और आपके पूरे जिले से पधारे छात्र शक्ति का और समस्त पुलिस प्रशासन का आभारी रहूंगा, धन्यवाद करूंगा। इसी के साथ एक नारा लगाऊंगा, जय जवान, जय जवान। किसान और जवान मजबूत रहेगा तभी इस देश का भविष्य, अस्तित्व मजबूती से आगे बढ़ता रहेगा। धन्यवाद साथियों।